हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन मेट। सो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे साइंस का सेट 7। हमारे जो कि साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं और हमारा जो फोकस है वो जूनियर एडेड एग्जाम के लिए है, जो कि कब होने वाला है 17 अक्टूबर को। तो ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। तो हमारा ये एक रिवीजन सेट है जो कि अब तक 6 सेट उसके हो चुके हैं और 7th को आज हम डिस्कस करेंगे। और हर एक सेट में हम साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों के मिक्स क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो मैं आपसे ये बोलूँगी, अगर आपने अभी तक और वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर ज़रूर वो सारी वीडियोस को देख लें। और हर एक सेशन का पीडीएफ आपको मिल जाता है डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर हर एक सेशन का आपको रिवीजन के लिए पीडीएफ भी दिया जाता है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट जो आज हमारे पास है वो है, जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता। जो तत्व ऑक्सीजन यानी कि O2 पर रिएक्शन नहीं करता है वो कौन सा तत्व होता है? तो वो होता है आयोडीन। आप याद रखेंगे, जो आयोडीन है वो ऑक्सीजन पर कोई रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आयोडीन किस पर रिएक्शन नहीं करता? ऑक्सीजन पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, निम्न में से कौन सर्वाधिक स्थायी तत्व है, यानी कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा तत्व होता है? सर्वाधिक स्थायी, आपको कुछ ऑप्शंस दिए होंगे, ठीक है, उनमें से आपको बताना होगा कि कौन सा स्थायी तत्व है। तो आप याद रखिए, जो सीसा होता है, लेड जो होता है, सीसा, ये क्या होता है? सबसे स्थायी तत्व होता है। मतलब ये एक स्थायी तत्व है, वन ऑफ द स्टेबल एलिमेंट है सीसा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? जल क्या होता है? H2O। इससे भी हल्का क्या होता है? तो जो सोडियम होता है, Na, जिससे रिप्रेजेंट करते हैं सोडियम को, सोडियम जल से भी हल्का होता है। आपसे किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जल से हल्का क्या है, तो आपका आंसर होगा सोडियम। नेक्स्ट पॉइंट है, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? जो नॉर्मल ट्यूबलाइट्स होती हैं, हम घरों में यूज करते हैं, उनमें कौन सी गैस होती है? तो उनमें ऑर्गन होती है, किसके साथ? मरकरी वेपर के साथ। आप ये ध्यान रखेंगे, सिर्फ ऑर्गन का ऑप्शन भी होगा तो ऑर्गन टिक करोगे, लेकिन अगर ऑप्शन में है ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर, तो आप उस पर टिक करेंगे कि जो सामान्य ट्यूबलाइट होती है उसमें ऑर्गन होती है विद मरकरी वेपर। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट कहता है, वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर इनमें से कौन से रोग से संबंधित है? एडवर्ड जेनर, ठीक है, एडवर्ड जेनर के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो एडवर्ड जेनर ने टीके की खोज की थी, वैक्सीन की, किसके? चेचक के। ऑलराइट, एडवर्ड जेनर ने किसके टीके की खोज की थी? चेचक के। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, मानव में गुर्दे का जो रोग होता है, किडनी की जो डिजीज होती है, ठीक है, वो किसके प्रदूषण से होती है? जो किडनी की डिजीज होती है ह्यूमन में, वो कौन से पॉल्यूशन से या प्रदूषण से होती है? तो एक तत्व होता है कैडमियम, जिस सीडी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कैडमियम की प्रेजेंस की वजह से, जो कि एयर पॉल्यूशन में होता है कैडमियम, उससे हमारा जो किडनी की डिजीज है, गुर्दे का रोग, वो होता है। नेक्स्ट पॉइंट है BCG। जो BCG का टीका यानी कि वैक्सीन लगाया जाता है, वो किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो वो होता है क्षय रोग। क्षय रोग यानी कि टीबी, ट्यूबरकुलोसिस जिसको कहा जाता है। तो ट्यूबरकुलोसिस से बचने के लिए एक वैक्सीन लगाई जाती है, इसका नाम है BCG। ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली जो ऑक्सीजन गैस होती है, उसका स्रोत क्या है? किस स्रोत से ऑक्सीजन को हम वहां पर हमें मिलती है? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस हमें ऑक्सीजन किस स्रोत से मिलती है? इसका स्रोत क्या होता है? तो वो होता है जल, यानी कि H2O। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस हमें पानी से क्या मिलती है? ऑक्सीजन मिलती है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया में, रेस्पिरेशन में भाग लेता है? यानी कि पौधे में बहुत सारे पार्ट होते हैं, तो उनमें से कौन सा रेस्पिरेशन करता है, यानी कि श्वसन करता है? पत्ती, फूल, जड़, तना, क्या? तो जो पत्ती होती है यानी कि लीफ, जो लीफ होती है, पत्ती, वो क्या करती है? पौधे में श्वसन करती है, यानी कि रेस्पिरेशन करती है। तो क्या करती है? पत्ती यानी कि लीफ। नेक्स्ट पॉइंट है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? आर्टिफिशियल तौर से फलों को पकाने के लिए समय से पहले
एक गैस का यूज होता है जिसका नाम है एसिटिलीन। तो आपको याद रखना है एसिटिलीन यूज की जाती है फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है। तो वृक्षों की जो आयु है वो हम उनमें पड़ने वाले वार्षिक वलय के आधार पर ज्ञात करते हैं। पेड़ों में एक तरह के वलय पड़ जाते हैं, उन वलयों की संख्या जितनी होती है उतनी ही वृक्ष की क्या होती है, आयु होती है। तो वृक्ष की आयु हम किससे पता लगाते हैं, वार्षिक वलयों के आधार पर। जिस तरह जो जीवाश्म होते हैं उनकी आयु पता लगाने के लिए हम कार्बन डेटिंग C14 का यूज करते हैं, उसी प्रकार वृक्षों के लिए वार्षिक वलय का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नेत्रदान में दाता की यानी कि जो डोनेट करता है आंख का कौन सा भाग यूज में लाया जाता है, यानी कि आई जब हम डोनेट करते हैं उसमें हमारी आई का कौन सा पार्ट डोनेट किया जाता है, तो वो होता है हमारी रेटिना। जो रेटिना है उसको क्या किया जाता है, डोनेट किया जाता है आई डोनेशन में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट कहता है साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पर होती है 46। ठीक है, यानी कि 23 पेयर होते हैं और टोटल कितने होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है, तो हमें पता है जो हमारी जांघ की हड्डी होती है वो थाई की जो हमारी हड्डी होती है वो सबसे ज्यादा क्या होती है, लंबी होती है। तो आप उसको ध्यान रखेंगे। और जो कान की हड्डी होती है स्टेपीज वो सबसे छोटी होती है और जांघ की जो होती है वो सबसे लंबी हड्डी होती है। गाय और भैंस में दूध उतारने के लिए हम किस हार्मोन का यूज करते हैं, और मतलब इंजेक्शन लगाया जाता है उसका, ठीक है, दूध निकालने के लिए, तो वो होता है ऑक्सीटोसिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो अगर गाय और भैंस में से हमें दूध वो नहीं दे रहे हैं, दूध निकालना है, तो उसके लिए हमें इंजेक्शन लगाते हैं, उसका नाम क्या है, ऑक्सीटोसिन। क्या नाम है, ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट पॉइंट कहता है परखनली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सही है। परखनली शिशु यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है, आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा। टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है उसमें यहाँ पर क्या बात सही है, तो शिशु का जो परिवर्तन होता है परखनली के अंदर होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है वो जो टेस्ट ट्यूब होती है तो बच्चे का जो परिवर्तन होता है, इनिशियल डेवलपमेंट होता है वो किस में होता है, उस टेस्ट ट्यूब में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी जरूर कर दें। सो नेक्स्ट कहता है मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, तो यहाँ से आपसे पसली नहीं पेयर पूछा गया है। ठीक है, तो हमने भी पीछे क्या पढ़ा है कि जो गुणसूत्र होते हैं वो 23 पेयर होते हैं और टोटल कितने होते हैं, 46। यहाँ पर आपसे पूछा है कि पसलियों के कितने पेयर होते हैं, तो 12 पेयर। कितने होते हैं, 12 पेयर होते हैं पसलियों के हमारे शरीर में। कितने पेयर होते हैं, 12। नेक्स्ट पॉइंट है किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियों में के मसल्स में थकान का अनुभव होता है। कौन सा लिक्विड हमारी जो मसल्स हैं उनमें इकट्ठा हो जाता है जिससे मांसपेशियां जो होती हैं उसकी वजह से हमें क्या होता है, थकान महसूस होती है, तो वो होता है लैक्टिक एसिड। ये शायद हम पहले भी क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। तो लैक्टिक एसिड हमारी जो मसल्स है उनमें इकट्ठा हो जाने की वजह से क्या होता है, थकान हमें फील होती है, लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट पॉइंट है स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाएं यानी कि जो मैमल्स होते हैं उनमें आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है। मैमल्स में जो आरबीसी होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, इनका निर्माण कहाँ पर होता है, तो बोन मैरो में। कहाँ पर, अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। यहाँ पर क्या होता है, आरबीसी बनती है किन में, मैमल्स में। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि मैमल्स में आरबीसी कहाँ पर बनती है, तो जो बोन मैरो होती है, अस्थि मज्जा, वहां पर बनती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर काम करता है। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करती है, तो वो काम करती है अपकेंद्रण के सिद्धांत पर। आपको ध्यान रखना है वॉशिंग मशीन कौन से कार्य पर, कौन से सिद्धांत पर काम करती है, तो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर वॉशिंग मशीन काम करती है। सो गाइस ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस। ये वही क्वेश्चंस हैं जो डिफरेंट एग्जाम्स में बार बार रिपीट हुए हैं या पूछे गए हैं, तो इनकी एग्जाम्स में आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है।
अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी ज़रूर किया करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें जिससे सभी वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चैनल पर और भी कंटेंट बहुत सारा अवेलेबल है डिफरेंट एग्जाम्स के लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन से आप पीडीएफ ज़रूर डाउनलोड करें अपने रिवीजन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।